जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और संगत जी, आज हम करेंगे हमारी संगत परिवार में से संगत जी के शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। पहला शुक्राना सत्संग हम शेयर करेंगे शशि आंटी जी का दिल्ली से, जिनको गुरुजी ने उनके कड़ा प्रसाद में अपने फिंगर का छाप दिया और गुरुजी ने उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दी। और मैं आशा करती हूँ गुरुजी सभी को इसी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं कि हाँ गुरुजी हैं। क्योंकि जो नई संगत है तो उनको थोड़ा सा गुरुजी से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगली आवाज होगी शशि आंटी जी की। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है मंत्र जाप के साथ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी संगत जी, मैं सुबह आज नहा धो करके मेरे पता नहीं क्या मन में आया कि आज मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँ। संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद भी बनाया। शंकर जी, मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और सुबह अपने कान्हा जी को, अपने पीर बाबा को, अपने सब देवी जी, हनुमान जी, सबको मंदिर में सबको भोग लगाया। संगत जी, लगाने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया, कड़ा प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पी। संगत जी, पीने के बाद गुरु जी की जो चाय प्रसाद रखी थी वो मैंने थोड़ी देर के बाद पी ली, क्योंकि चाय ठंडी हो जाती है, फिर गर्म नहीं कर सकते इसलिए। संगत जी, कड़ा प्रसाद का जो टिफिन था वो ऐसे ही रखा था। मैंने कहा दोपहर में खाऊंगी, बाद में खाना के साथ कड़ा प्रसाद का भोग का प्रसाद। संगत जी, जब दोपहर को मैंने खाना बनाने के लिए किचन में गई, संगत जी, वो टिफिन मैंने खोल कर देखा तो गुरु जी का उसमें ब्लेसिंग, साक्षात दर्शन गुरु जी के। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि आज तो गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। इससे पहले भी एक बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था संगत जी, उसमें ओम के दर्शन दिए थे गुरु जी ने। संगत जी, मैंने तुरंत अपनी बेटी को वीडियो कॉलिंग की और उसको दिखाया। मैंने क्या है, तो उसने बताया ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की उंगली का निशान है, गुरु जी ने तुमको ब्लेसिंग दी है, सत्संग करो, इसको खुश हो। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, मेरे मन को बड़ी शांति मिली। आज तो गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, खुद आशीर्वाद दिया है। संगत जी, उसके बाद मैंने अपने पति को भी दिखाया, वो कहने लगे चलो अच्छा ठीक है। संगत जी, बड़ा मन खुश हुआ और अब मैं ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, खुश होकर कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा था तो जल्दी से सत्संग करके और भेज दे, जिससे वो और संगत को भी शेयर करे, उनको भी सबको ब्लेसिंग करे। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं, जब उनको मन खुश होता है, ब्लेसिंग देनी होती है तो किसी चीज़ में भी ब्लेसिंग दे देते हैं। मैं बहुत दिन से कह रही थी गुरुजी दर्शन नहीं दिए, गुरुजी दर्शन नहीं दिए, किसी चीज़ में भी दे दो, तितली भी में दे दो, किसी में भी दे दो। संगत जी, गुरुजी वो की कृपा हुई, गुरुजी बहुत वो है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही सब गुरुजी ऐसे ही सब संगत को ब्लेस करते रहना, आशीर्वाद देते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में जो कोई भूल हो, गलती हो, मुझे क्षमा करना है गुरु महाराज, क्षमा करना। मुझे ज़्यादा सत्संग नहीं करना आता है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ 95 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। तो उदो मैनू मतलब दिल बड़ा करदा सी कि मैं उन्हां नू मन्ना और मैनू कुछ इस तरह आशीर्वाद मिल जाए या उन्हां तो एवं जी ब्लेसिंग मिले कि मैं उन्हां दे विच यकीन करा। लेकिन मैनू उस वक्त कोई इस तरह कुछ होया नहीं। और फिर मैं कुछ साल बाद इत्थे 97 98 विच मैं जदों इत्थे आई नोएडा तो फिर मैं उन्हां दे वड्डे वड्डे पोर्ट्रेट देखा। एक दुकान विच लग्या होया सी ते मैं बड़ी हैरान हुई। मैं उन्हां नू कहा कि इन्हां नू ते मैं मिली हुई आ ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। फिर कुछ साल लंघ गए तो कुछ नहीं होया। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड नू मिली रिसेंटली मतलब 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ मतलब विश्वास हो गया मैनू। और मैनू लग्या कि गुरु जी मेरे लिए कुछ जरूर चंगा ही करेंगे। और फिर मतलब इस तरह टाइम लंघदा गया पर मैनू हर वेले इंज ही लगदा सी कि उन्हां दी ब्लेसिंग मेरे नाल है और वो मैनू ब्लेस करे जा रहे ने ब्लेस करे जा रहे ने। पर मैं कोई एक चीज नू पिन पॉइंट नहीं कर सकती सी। मैनू जनरली लगदा सी कि मेरे रस्ते सारे साफ हो गए ने खुल गए ने। सब मेरे आसपास के सारे जो लोग ने वो सब मेरे नाल अच्छा व्यवहार कर रहे ने। सो और मैं गुरु जी नाल इस तरह भी जुड़ गई कि मैं पाठ अपना जरूर करना चाहनी हाँ हमेशा करती रहनी हाँ। तो उन्हां दा मंत्र जाप मेरे हुण इस तरह चढ़ गया है कि मतलब अपने आप ही निकलदा रहिंदा है। सो हुण रिसेंटली इस तरह होया सी कि मैं ਅੱਜ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ मैंने कहा हाँ इंज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। मैं कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लगता है कि मेरी सारिया विशेष जो मतलब पहले मैं नहीं पूरी कर सकती थी वो अपने आप ही पूरी हो जा रही ने। इस तरह ही माहौल बनता जा रहा है कि वही चीज़ां हो जा रही ने जो मैं हमेशा चाहती सी पर नहीं कर पा रही थी। तो मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी नू। और सत्संग जी अगर कोई गलती हुई तो माफ कर देना। और मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने यकीन भी है कि आगे भी हमेशा रखेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर बट कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ ऑफिस का काम घर एंड ऑल आपको पता है वो जिम्मेदारियाँ तो हमेशा चलती रहती हैं। बट गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो सॉरी गुरु जी, आई एम रियली सॉरी। आप हमेशा हमारा इतना ध्यान रखते हो और हम शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं कि अभी नहीं बाद में कर लूँगी या बिज़ी हूँ कभी कुछ। सो माफ़ करना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ सत्संग तो बहुत है, हर वक्त एक सत्संग होता है
गुरुजी की इतनी मेहर है। और संगत जी, मैं जो गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ। और उससे पहले मतलब 2017 में गुरुजी फ़र्स्ट टाइम मेरे ड्रीम में आए थे। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तब मैं कनेक्ट हो नहीं पाई उनसे अच्छे से। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, इतना ट्रस्ट नहीं मतलब हो पाता। आपको पता ही है ना, जब हम नए नए जुड़ते हैं तो चीज़ें, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, तब मैं आपसे नहीं जुड़ पाई। पर वही है ना, जब गुरुजी हमें जोड़ना चाहेंगे हम तभी जुड़ते हैं। तो लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे अपने साथ कम्प्लीटली जोड़ लिया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी। और गुरुजी और हमारा साथ तो आपको पता ही है, बहुत जन्मों जन्मों का साथ है, उन्हें तो हमारा सब पता है। बट वही है, जो उन्होंने हमें जोड़ना है वो तभी जोड़ेंगे। और संगत जी, मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि 2017 में गुरुजी तो मेरे ड्रीम में आए और वो मेरे भले के लिए आए थे, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। बट उस टाइम पे हम लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को कि क्या है ये क्या नहीं है। तो जब मैं जुड़ी तो नहीं गुरुजी से, बट ये था गुरुजी की कभी कभी पोस्ट कभी आ जाती थी, देख लिया। एक बार मैं सत्संग पे भी गई थी, तो मतलब वैसे कनेक्ट नहीं हो पाई मैं गुरुजी से। बट ये था कि गुरुजी ने उस टाइम पे आने का कोई रीज़न था, गुरुजी मुझे अपने साथ क्यों कनेक्ट करना चाह रहे थे। देन आई रियलाइज्ड लेटर ऑन 2017 में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। उसके बाद 2018 दिसंबर में मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज मेरी ऐसी थी कि इट वाज़ ओके, गुड, अच्छा चल रहा था, सब देखने को बहुत अच्छा था। बट इनसाइड मेरे हस्बैंड का थोड़ी चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी। सो सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ मतलब अच्छी नहीं थी। लाइक ही हैज़ सम बैड हैबिट्स जिनको वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। एंड ही सेड कि ये मैं बहुत सालों से चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये मैं छोड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट थिंग, बट गुरुजी को अच्छे से पता है। बट गुरुजी मुझे शायद कुछ समझाना चाह रहे थे, अपने साथ जोड़ के मुझे सब चीज़ें मतलब मेरे लिए अच्छी करना चाह रहे थे, बट मैं जुड़ नहीं पाई। मेरी शादी में मतलब कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा रहा, बट उसके बाद से इतनी मतलब सिचुएशन ख़राब होती गई कि मैं डिप्रेशन में आ गई, स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब मैं बिल्कुल ही वहाँ रह के बिल्कुल पागल होती जा रही थी, बिल्कुल ही ना जैसे। एंड ही वॉज़ बिहेविंग लाइक दैट कि वो भी बहुत सुधर गए, अच्छे हो गए, और कभी अपना वो रूप दिखा दिया जो वो थे नहीं। जैसे मतलब ही सेड कि मैं इतने सालों से नाटक कर रहा था, ठीक है, और मैं थक गया हूँ ये नाटक कर करके अच्छे बनने का एंड ऑल करके। तो उनका कुछ चल था आउटसाइड एंड ऑल था, एक मतलब बहुत कुछ चल रहा था उनका आउटसाइड। बट गुरुजी ने मुझे उस सिचुएशन से कुछ ही महीनों में बाहर निकाल लिया। मतलब ढाई साल ही हुए होंगे मुझे वहाँ। आई हैव अ सन ऑफ 4 years old नाउ, 4.5 years old। तब मैं जब वहाँ से अपने आई टुक अ स्टेप कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाऊँगी अब, बिकॉज इतना स्ट्रेस और ऐसे गंदे एनवायरनमेंट में कोई भी नहीं रह सकता। संगत जी, मेरी सिचुएशन वहाँ ऐसी हो गई थी कि मैं अगर वहाँ ज़्यादा टाइम रहती, क्योंकि मेरा खाना पीना छूट गया था स्ट्रेस के कारण, टेंशन में, और मेरा 1 year का बेटा था, मैं उसको भी नहीं देख पा रही थी। मतलब बिल्कुल ही हालत इतनी मेरी ख़राब हो चुकी थी। देन मेरे पेरेंट्स ने बोला तू छोड़ और हमारे पास आ जा, क्योंकि मैंने कोशिश करी चीज़ें ठीक हो जाए एंड ऑल, बट वो नहीं हुई। और गुरुजी ही कहीं ना कहीं मुझे उनकी, मेरे हस्बैंड की रियलिटी दिखाते रहे बार बार। संगत जी, मैं आपको सच बताना चाहूँगी, जब ये चीज़ें होती थी एवरी डे, वो उनका तो ये रोज़ का काम था, जो भी उनकी चीज़ें चलती थी, मुझे हर रोज़ उनकी रियलिटी सामने आती थी कि कभी किसी के मैसेजेस के थ्रू, कभी उनके मैसेजेस मिल जाते थे, मतलब ऐसे सब चलता रहा। और इंस्टेंट रियलिटी मेरे सामने आती थी। मतलब मेरा 2.25 साल 2.5 साल जो भी मैं उनके साथ रही, वो जो भी करते थे वो मुझसे कभी छुपा ही नहीं। तो वो इस बात से भी चिढ़ गए कि मतलब इसके सामने तो सब आ जाता है। देन ही लाइक केम इनटू अ रियलिटी कि मैं यही हूँ, मेरी रियलिटी यही है, समझ लो इस चीज़ को, मेरे साथ रहना तो ऐसे रहो। और मैं फिर ऐसे रहना नहीं चाहती थी। मेरा बेटा था छोटा, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता, और उनको तो किसी की भी कोई मतलब किसी से कोई अटैचमेंट नहीं थी, ही वॉज़ लाइक दैट। और उनकी मदर नहीं थी, तो उनको वो कुछ मतलब बहुत सालों से उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। एंड ही सेड कि मेरी मदर के बाद मुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सो आई एम लाइक दैट। चलो ठीक है, वो भी उनका पॉइंट हमने बाय कर लिया, इट्स ओके। बट जो सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी और मेरे बेटे के साथ
वो मतलब टॉलरेबल नहीं थी, इसलिए मैंने स्टेप लिया। एंड संगत जी, जब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आई क्योंकि मेरी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी, इट्स नॉट टू हाई फाई कि मतलब मेरी बच्चे का खर्चा उठा ले, बिकॉज आई वॉज़ नॉट वर्किंग। पहले मैं जॉब करती थी अपनी मैरिज से पहले, बट उसके बाद मैंने जॉब नहीं करी। देन आई कंसीव्ड और मेरा बेबी होने वाला था, तो मैं नहीं कर पाई। बट जब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आई तो ये तो था ही कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी या कुछ भी। उस टाइम पे तो मतलब खुद की ही माइंड मेरा सेट नहीं था, मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट जैसे कि संगत जी, जैसे कि आज मैं जैसे कि वापस आई हूँ, मार्च 28 थी वहाँ पे, 28 की डेट थी 2021 में। और उसके कुछ दिन बाद, 4-5 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई इंटरव्यू की। दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। संगत जी, मैंने वो ज्वाइन किया, बट सडनली ऐसी कॉल आई। तो तब मतलब कुछ साल पहले, आपको पता है कोविड में ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं होता था। सो जैसे मुझे ये जॉब मिली, बिकॉज इट वाज अ वेरी सिंपल इंटरव्यू, एक बेसिक इंटरव्यू लिया सिर्फ इंट्रोडक्शन का, एंड दे सेड यू आर सिलेक्टेड एंड जॉइनिंग वुड बी ऑन 11th। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो कुछ करना था। बट ये कॉल अचानक से कैसे आई, मैंने कभी अप्लाई किया था ऑनलाइन एंड ऑल, तो आई डोंट रिमेंबर, किया भी होगा तो। बट जब ये कॉल आई और उसके बाद से मेरी जॉब वहाँ स्टार्ट हुई। पहले तो ये लगता था कि कुछ फेक ना हो, ये फेक ना हो, पता नहीं सैलरी मिलेगी या नहीं। बट मुझे मेरी मतलब फर्स्ट इनकम मिली, तो देन आई ट्रस्ट दैट कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन है। और संगत जी, अभी तक 21 से टचवुड अभी तक मैं सेम जॉब कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम, अपना बच्चा भी देख रही हूँ। बट ये सारी गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने उस मुझे सिचुएशन से निकाला और मुझे एक अच्छी लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी ने मुझे एक अच्छी लाइफ ब्लेस करी, जॉब दी, ताकि मुझे किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े, किसी चीज़ के लिए कुछ सोचना ना पड़े, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था उस टाइम पे, और बच्चों की इतनी बेसिक नीड्स होती हैं उस टाइम पे। और मेरी फैमिली भी एक नॉर्मल फैमिली थी, वो भी इतनी कोई हाई फाई नहीं थी कि मेरा इतना खर्चा उठाती, बच्चे का इतना खर्चा उठाती। बट गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मुझे कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं आई। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे बहुत से सत्संग है संगत जी, मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी हर उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं जो सच में मतलब लड़ रहे हैं, गलती नहीं है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, रोज़ाना एक मौत मरते हैं। गुरुजी बहुत ही मतलब उसकी हेल्प करते हैं, बिल्कुल अपना बच्चा बना के रखते हैं। कोई भी नहीं आता आंसू पोंछने, कोई भी नहीं समझता, लेकिन देखा है मैंने, ऐसे में गुरुजी आपको ऐसे संभालते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे को, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को। तो संगत जी मोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन उससे लड़ने की ताकत देते हैं, सही गलत की पहचान कराते हैं। लड़ना हमें खुद ही है, लेकिन हमारा हथियार बन जाते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको ऐसे चट्टान बना देते हैं कि आपके मतलब कोई भी तूफान आ जाए लेकिन आपको हिला नहीं पाता है। इस कदर आपको स्ट्रांग बना देते हैं गुरुजी। मैं यही चाहूँगी गुरुजी, आपसे अरदास है मेरी कि हर उस बच्ची का जो बहुत परेशान है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मतलब उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिएगा, सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा, और सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग जैसे कि संगत को दिया कड़ा प्रसाद में, ऐसे ही आप सभी को देना। और संगत जी, सभी संगत को, मुझे और मेरे से जुड़ी जितनी भी संगत है, सभी को आप ब्लेस करना। एक छोटा सा हमारा संगत परिवार है, इसको आप ब्लेस करना, यही बस मेरी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।